पूरी तरह से कर्ज में डूब गया था। ना तो बरसात हुई और ना ही फसल। इस दुख की घड़ी में उसे अपने बचपन के मित्र रमेश की याद आई, जो पास ही के एक गांव में रहता था। गांव पास में होने के बावजूद भी नीरज काफी सालों से रमेश से नहीं मिला था। नीरज को लगा कि इस बुरे वक्त में रमेश उसकी जरूर मदद करेगा। ऐसा सोचकर वो उसी रात रमेश के पास जाने का मन बना लेता है। शाम के लगभग 8 बजे नीरज अपने घर से रवाना हो गया। पहले के समय में आने जाने में इतने ज्यादा साधन नहीं होते थे। लोग पैदल ही एक गांव से दूसरे गांव आया जाया करते थे। उन दोनों गांवों को भी एक पगडंडी जोड़ रही थी, लेकिन रात हो रही थी, इसलिए नीरज जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता था। इसीलिए वो खेतों के बीच में से होते हुए चलने लगा। वो उन खेतों के बीच में बने मेड़ पर चल रहा था। कुछ ही दूरी तक अकेले चलने के बाद उसे एक आदमी खेतों के बीच खड़ा हुआ दिखाई दिया। नीरज ने सोचा कि इतनी रात को कौन हो सकता है जो ऐसे सुनसान खेतों में खड़ा है। नीरज उस इंसान के नजदीक गया तो देखा कि वो तो उसका दोस्त रमेश था। नीरज बहुत खुश हुआ और बोला, दोस्त, मैं तो तुम्हारे ही घर आ रहा था और तुम रास्ते में ही मिल गए। चलो अच्छा है, अब रास्ता अच्छे से कटेगा। तो रमेश ने कहा, मुझे खबर मिल गई थी कि तुम आ रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया। तो नीरज ने सोचा कि उसने तो किसी को बताया नहीं कि वो रमेश से मिलने जा रहा है, तो फिर रमेश को किसने बताया होगा। लेकिन नीरज इस बात पर ज़्यादा ध्यान न देकर रमेश के साथ उसके गांव की ओर चलना शुरू कर देता है। कुछ दूरी तक चलने के बाद नीरज ने देखा कि रमेश के कंधे पर 3-4 साल का एक छोटा लड़का बैठा हुआ था। यह देखकर नीरज चौंक गया। उसने रमेश से पूछा, तुम्हारे कांधों पर यह लड़का कहाँ से आया? तब रमेश ने उससे बोला, ये तो मेरा बेटा है छोटू, ये तो मेरे साथ ही था। शायद तुमने अंधेरे की वजह से इसको नहीं देखा। नीरज को लगा कि शायद उसे वहम रह गया होगा। फिर दोनों दोस्त लगातार बात किए हुए चलते जा रहे थे। हल्की हल्की चांद की रोशनी का सहारा लेकर वो रास्ता देख पा रहे थे। कुछ वक्त बाद रमेश ने बोलना बंद कर दिया और चुपचाप चले जा रहा था। नीरज अकेले बोले जा रहा था, इसीलिए उसको ये थोड़ा अजीब लगा, तो वो भी चुप होकर चलने लगा। कुछ कदम चलने के बाद उसकी नज़र रमेश के चेहरे पर गई। ये सब देखकर नीरज एकदम जम गया। न तो उससे कुछ बोला जा रहा था और ना ही हिला जा रहा था। तभी रमेश और वो बच्चा वहां से गायब हो गए। फिर कुछ वक्त बाद नीरज वापस होश में आया और वहां पर किसी को न देख वो गांव की ओर दौड़ने लगा और तब तक नहीं रुका जब तक वो गांव तक नहीं पहुंच गया। नीरज गांव पहुंचते ही बेहोश हो गया। सुबह जब नीरज को होश आया तो वो सबसे पहले रमेश के घर गया, जहां पर रमेश की पत्नी कमला काम कर रही थी। नीरज ने उसे रमेश के बारे में पूछा तो कमला ने उसे बताया कि 6 महीने पहले उनके बेटे को बहुत तेज बुखार हुआ था और हकीम भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो रमेश उसे पास ही के गांव के क्लिनिक ले जा रहा था। वो उसी खेतों वाले रास्ते से जा रहा था ताकि जल्दी से पहुंच जाए। उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन रमेश
उस बारिश में भी नहीं रुका और अपने बेटे को लेकर पैदल ही चलने लगा। जब वो दोनों उन खेतों के बीच में पहुंचे तो बीच में ही उन दोनों पर बिजली गिर गई, जिससे मौके पर ही उन दोनों की मौत हो गई। तब से लेकर आज तक देर रात से आने वाले मुसाफिरों और गांव वालों को रमेश और उसके बेटे की आत्मा दिखाई देती है। उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये सोचकर नीरज बहुत दुखी हो गया। दुखी होने के साथ साथ वो बहुत डर भी गया था, इसलिए वो कभी भी उस गांव में वापस नहीं गया। दोस्तों, हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।